चलिए अभी गाइज हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अभी हम लोग वन वर्ड वाला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान देना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा वो बताते चलूँगा कि ये आपके एग्ज़ाम में इस साल के लिए नहीं है, 2022 एग्ज़ाम के लिए। ओके, 2023 में कंपलसरी आपको तो पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा यार। ओके, तो पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, तो ये मैं पूरे बुक का ही लिखा हुआ हूँ। तो कोई जो जो इस साल के लिए नहीं है वो मैं बता दूंगा, जैसे कि ये तीनों के तीनों, ये जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं 9 तारीख को जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, उसमें नहीं आने वाला है ये तीनों। ओके, तो चलिए देखते हैं फटाफट। बट हाँ, कमिंग ईयर में आएंगे तो मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। ओके, पूरे ऑब्जेक्टिव्स में बताने वाला हूँ। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट क्या लिखा है देखिए, ध्यान से देखिएगा। द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन वाइल कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टास्क। ओके, मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ओके, मूवमेंट मतलब एम्प्लॉय को मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, कौन सी स्टडी काम आती है? इस टाइम पे ऐसे जगह पे हम लोग कौन सी स्टडी करते हैं? मोशन स्टडी। क्या करते रे बाबा? मोशन स्टडी। चलिए इसका आंसर रहेगा मोशन स्टडी। देखिए आपको दिखाई देगा मोशन स्टडी। ओके, चलिए सेकेंड बात करते, द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम। ओके ओके, ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं टाइम किसका? एम्प्लॉय का, कितने टाइम पे वो कंप्लीट करता है जो काम उसको दिया गया है। तो बताइए कौन सी स्टडी कर रहे हैं भैया? ओके, टाइम स्टडी कर रहे हैं ना भैया। एक कंप्लीट एक जॉब दे दिया गया है, बोला कि भैया इतने टाइम पे करना है, तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, भैया यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में आप काम कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं टाइम स्टडी। क्या बोलते रहे बच्चा? टाइम स्टडी। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट फटाफट। स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी। कौन सी स्टडी भैया? अरे वर्क स्टडी, वर्क स्टडी, वर्क स्टडी। कौन सी स्टडी बाबा? वर्क स्टडी। ओके, वही है ना, बिफोर असाइनिंग जॉब, किसी को काम देने से पहले हम लोग, किसी को वर्क देने से पहले हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, कैसे क्या करना है सब चीज़ें। ओके, एंड क्रिटिकल असेसमेंट। नेक्स्ट है, हाँ ये तीन तो आपके इस साल के एग्जाम में नहीं आने वाले थे। सर ये दोनों आएंगे क्या? यस, ये दोनों आएंगे, पढ़ना पड़ेगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। चलिए क्या है देखिए, द प्रिंसिपल विच डील्स विद टू डू वर्क विथ इनोवेटिव वे। इनोवेटिव वे, अरे सर कितने बार पढ़ा है सर इनोवेटिव वे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का ही तो है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, राइट। ओके, कौन सा प्रिंसिपल पूछा था इसने? ओके, चलिए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। बताइए कौन सा प्रिंसिपल बोलता है भैया? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है ना भाई। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कितने बार पढ़ा है रे बाबा? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यही बोलता है ना। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हो गया भाई? ओके, प्लेस मतलब क्या बोला? प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। चलिए अब इम्पॉर्टेंट, सर ये दोनों आपके एग्जाम में आएंगे, आएंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो दोनों हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस साल के एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट, अभी ये जो है चैप्टर नंबर 2, सर पूरा आएगा, पूरा का पूरा आएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 के जो भी है वन वर्ड वो पूरे के पूरे आएंगे गाइस। चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला है। चलिए देखिए यहाँ पे, राइट पर्सन एट द जॉब विथ राइट पे। ओके, राइट पे भैया कहाँ पे पढ़े थे? स्टाफिंग में पढ़े थे यार। रिक्रूट करना, हायर करना, उनको सैलरी देना, रेम्यूनरेटिंग करना, राइट। ये हाँ सर, स्टार्ट। ओके, स्टाफिंग स्टाफिंग स्टाफिंग। ओके, अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड्स एम्प्लॉयज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बोल रहा है कि वो पर्सन कौन है जो करेक्ट पाथ दिखाता है, साथ साथ में गाइड करता है एम्प्लॉय को, ताकि प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो जाए। कौन बंदा रहता है भैया? डायरेक्टर। डायरेक्टर डायरेक्टिंग में आता है ना, डायरेक्टर। डायरेक्टर देखिए, डायरेक्टर हो गया। चलिए थर्ड फटाफट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है रे बाबा? पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, और लास्ट वाला कौन सा रे बाबा? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग। चलिए हो गया, लास्ट वाला फंक्शन मैनेजमेंट कौन सा है? कंट्रोलिंग हो गया। अभी देखिए, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। सर पढ़ा था, प्लानिंग में ही पढ़ा था, प्लानिंग में ही पढ़ा था। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग। ओके, द टर्म दैट इज यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर। अरे पढ़ा था सर, पढ़ा था, ये भी क्या है? द टर्म ऑर्गेनाइजेशन यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन गाइस, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग एंड रेम्यूनरेटिंग द पीपल। ओके, बताइए कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलता है बाबा? ये रिक्रूट करना, रेम्यूनरेशन करना। सर स्टाफिंग, स्टाफिंग का ही तो काम है ये, स्टाफिंग स्टाफिंग। ओके, चलिए आगे देखिए,
द प्रोसेस दैट लीड्स द एम्प्लॉयज टूवर्ड्स अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, डायरेक्टिंग रे बाबा, डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग। ओके, इट इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट ऑफ वर्क प्लेस। ओके, टीम स्पिरिट की बात कर रहा है, बताइए ना, तालमेल, यूनिटी, एक साथ मिलके काम करेंगे, कौन सा फंक्शन बोलता है रे बाबा? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या? तालमेल, एक दूसरे से मिलजुल के काम करो रे बाबा, कोऑर्डिनेटिंग। क्या आएगा आंसर? कोऑर्डिनेटिंग। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ओके ओके ओके, बताइए कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमको बताता है कि हम अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड जो हम लोग ने अनुमान लगाया है, क्या हमारा एक्चुअल में उसके जैसा काम हुआ है क्या? ओके, तो बताइए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से जब कंपेयर करते हैं, ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलता है? कंट्रोलिंग बोलता है। कंट्रोलिंग कौन बोलता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? हमारे स्टैंडर्ड जो हमने सोचा था, क्या हमारा एक्चुअल में वैसा आया है क्या? अगर नहीं आया तो क्या क्या रीज़न थे, तो उसको हम लोग कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं? कंट्रोलिंग। चलिए चैप्टर नंबर 2 तक के मैंने पूरे के पूरे वन वर्ड खत्म कर दिए। चलिए चैप्टर नंबर 3 देखिए क्या है। एन अंडरटेकिंग और एडवेंचर इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क रिक्वायरिंग इनोवेशन। सर इसका आंसर क्या रहेगा? अरे इंटरप्रेन्योरशिप है ना भाई, इंटरप्रेन्योरशिप तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है रे बाबा। ओके, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? जो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने नॉलेज को यूज़ करता है, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटी को, उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है। ओके, तो वो जो बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। जो बिजनेसमैन अपनी स्किल्स को, अपने हार्ड वर्क से जो काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए नेक्स्ट, अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग सम न्यू फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा है, बताइए क्या आएगा? बोलिए सब लोग, क्या आएगा? इनोवेशन, नया नया आइडियाज़, नया नया टेक्निक लेके आना है बाबा, इनोवेशन। A person who is an innovator who introduce the new combination of means of production। ओके, वो बताइए उस इंसान को क्या बोलते हैं रे बाबा? एंटरप्रेनर बोलते हैं ना बाबा। एंटरप्रेनर कौन होता है रे बाबा? ओके, वो यही होता है ना, इनोवेटर होता है जो इंट्रोड्यूस करता है, नया नया कॉम्बिनेशन लाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेनर। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस, ओके, the process enhancing entrepreneurial skills and knowledge through the structured training and the institution building the program। ओके, बताइए प्रोग्राम। सर पढ़ाया था क्या? ओके, इसको बोलते EDP। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP। ओके, EDP। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस दैट मोटिवेट्स अ पर्सन इनटू एक्शन एंड इंड्यूसेस हिम टू कंटिन्यू द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीवमेंट ऑफ गोल। सर ये भी तो वही है ना, एंटरप्रेन्योरशिप ही है ना सर, वही है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही होता है सर। ओके, एंड नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय हु हैज़ ऑथोरिटी एंड सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडियाज़। ओके, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में पता है एम्प्लॉय होते हैं, हम लोग कभी कभी उसको अथॉरिटी दे देते, भैया तू भी ये एक्शन, मतलब कि तू भी डिसीजन ले सकता है, तेरे पास कुछ आइडियाज़ रहेंगे तो शेयर कर सकता है हमारे साथ। उसको क्या बोलते रे बाबा? उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राप्रेनर। क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेनर। गाइस ये 3 चैप्टर के हमारे वन वर्ड हो गए। चैप्टर नंबर 4 देखिए, चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या नहीं आने वाला मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। चलिए चैप्टर नंबर 4 में देख लीजिए कौन कौन सा नहीं आने वाला है। ये रेल वाला नहीं है, ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिनिस्ट्री वाला, ओके गाइस ये सब नहीं है, आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। और एक ये सेकेंड वाला, ये 4 के 4 नहीं है इस साल के एग्ज़ाम में। ओके, तो सर नहीं पढ़ने का, अरे बाबा मैं पढ़ाऊँगा बिकॉज नेक्स्ट ईयर वाले आएंगे ना बाबा, उनको तो काम आएगा, आपको नहीं आएगा, उनको काम आएगा। ओके, आप ऊपर वाला खाली कर लेना एक। तो चलिए देखिए, दिस वेयर हाउस आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज़। ओके, बताइए ऐसा कौन सा वेयर हाउस है जो ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करता है सेंट्रल या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटीज़ को क्या बोलते हैं? उस वेयर हाउस को क्या बोलते रे बाबा? उस वेयर हाउस को गवर्नमेंट वेयर हाउस बोलते हैं, गवर्नमेंट वेयर हाउस। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, फैक्ट, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अरे इसको तो कम्युनिकेशन है ना रे बाबा, कम्युनिकेशन। ओके, आइडियाज़, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, राइट। अ रेल सिस्टम ऑन विच द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ सिंगल,
रेल और अ बीम, इसको क्या बोलते हैं बाबा, वो कौन था, उसको बोलते हैं मोनोरेल, मोनोरेल, मोनोरेल। ओके, देखा रहेगा मोनोरेल तुम लोग ने। चलिए देखिए, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज टू कैरी पेट्रोलियम एंड गैसेस। ओके, बताइए वो कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पेट्रोलियम एंड गैसेस, उसको क्या बोलते हैं बाबा, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ओके, एंड नेक्स्ट जो है, a ministry who looks after development surface transport throughout the country, इसको क्या बोलते हैं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ओके, तो गैस चैप्टर नंबर 4 तक का मैंने कंप्लीट करा दिया। चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 के। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के, देख लेते फटाफट। ओके, द स्टेज वेयर द गुड्स बॉट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। ओके, खरीद लिया गुड्स, अभी डिलीवर होना है, तो किसको क्या बोलेंगे, कौन सा, डिलीवरी स्टेज है। क्या है, डिलीवरी स्टेज, डिलीवरी स्टेज। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द टर्म डराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स ईमेल एंड ई कॉमर्स, उसको क्या बोलेंगे, ई बिजनेस, ई बिजनेस बोलते हैं बाबा, ई बिजनेस। द ट्रांजेक्शन विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, बताइए जो इंटरनेट के थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते रे बाबा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया भी रहेगा तुम लोग ने। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्या कराना पड़ता है रे बाबा, रजिस्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ओके, आपने क्या किया, किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को आपने काम दिया है काम करने के लिए अपने नॉन कोर एरिया बिजनेस में। कौन से एरिया में, नॉन कोर एरिया बिजनेस में, बिकॉज आप अपने कोर एरिया बिजनेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके। बताइए आपने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है, नॉन कोर एरिया वाले बिजनेस पे, तो उसको कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गाइस आउटसोर्सिंग। क्या किया हमने, आउटसोर्स किया है बाहर वाले को। चलिए आगे बोलता है सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। चलिए सबसेट क्या होता है, आउटसोर्सिंग का सबसेट क्या है बाबा, आउटसोर्सिंग का सबसेट है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ क्या होता है बाबा, सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ को हम लोग केपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एंड नेक्स्ट है वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विस विच इज इन्वॉल्व्स लीगल वर्क। देखिए लीगल वर्ड से याद होना चाहिए, लीगल वर्क, इसको बोलते हैं एलपीओ, एलपीओ याद हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 5 तक का मैंने कंप्लीट कर दिया। चैप्टर नंबर 6 देखिए। ओके, नेम द फिलोसॉफी रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। ओके, बताइए वो फिलोसॉफी महात्मा गांधी जी ने जो प्रोफाउंडेड किया था उसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप्स, ट्रस्टीशिप। ओके, ट्रस्टीशिप इज द सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। ओके, इसका आंसर आएगा ट्रस्टीशिप। ओके गाइस, समझ में आया। ओके, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ओके, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो गाइस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट ऑफ द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। तो बताइए इसका क्या आएगा, बताइए। ओके, क्या बोला, गेटिंग गुड क्वालिटी, गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट। अब बताइए किसका बेसिक राइट है भैया, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना तो सोसाइटी। ओके, सोसाइटी में कंज्यूमर का, कंज्यूमर की बेसिक, ओके बेसिक राइट से ये। प्रोवाइडिंग, ध्यान देना, प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट बोला, इन्वेस्टमेंट। बताइए इन्वेस्टमेंट कौन करता है रे बाबा, इन्वेस्टर लोग करते हैं ना, इन्वेस्टर लोग करते हैं। कौन करता है ओके, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर लोग, तो इसका आंसर इन्वेस्टर आएगा। चलिए, रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विथ मोरालिटी इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, इसको तो बिजनेस एथिक्स बोलते रे बाबा, बिजनेस एथिक्स है वो। ओके, एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट। ओके, बताइए ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्रॉफिट देखने को मिलता है, बिजनेस, बिजनेस में ना रे बाबा। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड दिस ग्रुप। बताइए जो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज है कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स का पार्ट है सर, फॉरेन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज तो सर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ओके, आपने पढ़ा रहेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट का पॉइंट है ये। एंड नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड दिस ग्रुप। चलिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसका पॉइंट है बाबा, कौन से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स का पॉइंट है सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी। देख लेना, आपको सोसाइटी का ही ये एक पॉइंट है उसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बात समझ में आया। चलिए अब देखिए,
चैप्टर नंबर 7। ओके, तो देखिए क्या बोला है, द कमीशन विच इज एंटरटेन केस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ ओके कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। ओके, 1 करोड़ से नीचे की तरफ बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नेशनल सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम। क्या बोलेंगे भैया, डिस्ट्रिक्ट फोरम। क्या ओके, डिस्ट्रिक्ट फोरम, ओके, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जहाँ पे हम लोग 1 करोड़ से नीचे तक का ओके कंपनसेशन की बात हम लोग करते हैं गुड्स की। एंड देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, बताइए जो लीगल एक्शन कोई भी ले सकता है ना इंसान, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, तो गाइज इसका आंसर क्या होगा बताइए। ओके ओके, मतलब कि सपोज कोई भी, जैसे कि अगर सपोज समाज में कुछ हो रहा है, आपके सोसाइटी में कुछ हो रहा है, तो कोई भी आम आदमी भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ओके उसको बोलते हैं जनरल पब्लिक के हित में है ना बाबा, जनरल पब्लिक हित में है तो उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, एक लीगल एक्शन है इनिशिएटेड इन कोर्ट। आप कोई भी बंदा जाके कोर्ट में एक्शन ले सकता है भाई, किसके खिलाफ, अगर सपोज समाज में कुछ हो रहा है, जनरल पब्लिक के हित में अगर कुछ हो रहा है तो कोई भी जाके कंप्लेन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन विच एम एट प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, क्या बोल रहा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम क्या है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रमोट करना, तो सर इसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम पैसा कमाना नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट, द राइट ऑफ कंज्यूमर विच इज अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। ओके, इज लाइफ एंड हेल्थ। ओके, बताइए कौन सा राइट्स है, कौन सा राइट्स है, कौन से राइट्स की बात कर रहा है सर, सेफ्टी की बात कर रहा है और हेल्थ ना, तो राइट्स ओके, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी का पार्ट है ये, किसका पार्ट है, राइट टू सेफ्टी। ओके गाइज, राइट टू सेफ्टी कैसे पता चला सर, देखिए कौन सा राइट, द राइट ऑफ कंज्यूमर, बताइए कौन से राइट ऑफ कंज्यूमर है जो क्या कर रहा है, विच इज सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन कर रहा है उसके लाइफ, तो कौन सा राइट्स है जो कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए काम करता है, राइट्स टू सेफ्टी। अब वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कॉमोडिटी और सर्विसेज, बताइए वो कौन है जो कंज्यूम करता है या फिर यूज़ करता है कॉमोडिटी या फिर सर्विस, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं गाइस, बात समझ में आया, कंज्यूमर ही है ना जो कंज्यूम करेगा गुड्स। अब लास्ट चैप्टर का हमारा बचा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। द मार्केट फॉर द कॉमोडिटी विच इज प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री। ओके, एक कंट्री में उसको बनाया गया है और दूसरे कंट्री में उसको बेचा गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ये कौन सा मार्केट है भैया, इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं इसको, इसलिए यहाँ पे लिखा, बताइए कौन सा मार्केट है वो, इंटरनेशनल मार्केट। ओके, टाइप ऑफ मार्केट वेयर ड्यूरेबल कॉमोडिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबल कॉमोडिटीज विच आर जनरली नॉन पेरिसेबल, जो नॉन पेरिसेबल गुड्स नहीं होते, तो ओके उसको हम लोग क्या बोलते रहे बाबा, लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट, टाइप ऑफ मार्केट को क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट, जहाँ पे ड्यूरेबल टाइप के गुड्स होते हैं, ओके लंबे समय तक चलने वाले गुड्स। ओके, द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, रिटेल मार्केट, क्या बोलेंगे, रिटेल मार्केट। ओके, नेक्स्ट, टू सेलर्स सेलिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट या फिर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। ओके, टू सेलर दिया है तो डिओपोली, ओके टू सेलर दिया है तो डिओपोली, राइट, एक सिंगल सेलर रहता तो मोनोपोली बोलते थे। चलिए अब ध्यान देना, लास्ट, गिविंग अ डिस्टिंक्ट नेम टू इट वंस प्रोडक्ट। ओके, कुछ अलग नाम देना अपने प्रोडक्ट को, क्या कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो रे बाबा, ब्रांडिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग। सो गाइज इसी के साथ आपके पूरे के पूरे वन वर्ड मैंने कंप्लीट कर दिए चैप्टर नंबर 8 तक के।